एक जब प्रपत्रों की बात आती है भरने की, तो शुरू करते हैं हम प्रारंभ से ही। सर्वप्रथम प्रिजाइडिंग अफसर के लिए घोषणा प्रपत्र होता है, घोषणा पत्र। तो उसके 4 भाग होते हैं। एक तो घोषणा मतदान के पूर्व ही करते हैं कि हमने मॉक पोल कर लिया है, उसमें जो भी लिखा हुआ है, रजिस्टर 17 को दिखाया, कोई एंट्री नहीं है, चिन्हित प्रति को दिखाया, वीवीपैट कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट सब, वोट पोल दिखाया 0 है, पढ़ के उसको सुनाया जाता है। घोषणा का प्रथम भाग। इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी सिग्नेचर करते हैं, मतदान अभिकर्ताओं का भी सिग्नेचर कराते हैं। पढ़ के सुना दिए। जो इनकार करते हैं कि हम साइन नहीं करेंगे, उस पर उसका भी एक नीचे रहता है कि इन्होंने इनकार किया घोषणा पर साइन करने से। भाग 2 घोषणा पत्र का ये होता है कि पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो, बाद में कोई ईवीएम में बदलाव आया किसी कारण से, तो घोषणा किया जाता है। फिर उसी तरीके से कि मतदान अभिकर्ताओं ने उपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर दिया है, मॉक पोल करके दिखा दिया कि मशीन पूर्णतया चालू हालत में है। अब बदलने की स्थिति में पुनः जब मॉक पोल करते हैं तो केवल एक वोट देते हैं सबको, एक हर एक बटन को चालू हालत में देखने के लिए एक वोट देते हैं। फिर घोषणा में जो है पढ़ के सुना देते हैं, साइन सिग्नेचर पीठासीन पदाधिकारी का भी, पोलिंग एजेंट का भी, जिसने इनकार किया उसका भी। मतदान के अंत में घोषणा का जो तीसरा भाग है वो मतदान के अंत में करते हैं। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम, ये मतपत्रों का लेखा। अंत में जब मतदान अंत हो जाता है तो 17C मतपत्र लेखा, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17C, प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। तो ये इस बात की घोषणा की जाती है कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रपत्र 17C में प्रमाणित करके मतदान अभिकर्ताओं को दिया गया है। मतदान अभिकर्ताओं का सिग्नेचर कराते हैं। इसमें एक चीज हम देखते हैं कि लिखा रहता है मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर, खाली जगह है, आगे है अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता। तो जहां शुरू में खाली जगह है वहां मतदान अभिकर्ता का नाम, और जो पोस्ट में दिया गया है कि अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी का नाम लेके का मतदान अभिकर्ता रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। जिन्होंने लेने से इनकार किया उनका भी सिग्नेचर है यहाँ। चौथे भाग की घोषणा हम करते हैं मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात। जब वोटिंग हमारा समाप्त हो गया, सील बंद करते हैं तो घोषणा करते हैं। पीठासीन अधिकारी अपना साइन करते हैं, समय दिनांक देते हैं, पोलिंग एजेंट्स का भी सिग्नेचर लेते हैं। मतदान बंद करने के समय एक और बात आती है। समय हमारा मान लीजिए 5 बज गया, अभी 20 मतदाता कतार में खड़े हैं, तो क्या किया जाता है कि प्रिजाइडिंग अफसर पर्ची बनाते हैं, सीरियल नंबर देके 1 2 3 4 20 तक, और अंतिम मतदाता जो है कतार में, वहां से 1 शुरू करते हैं और आते आते आगे जो मतदाता खड़ा है वहां 20, और तब तक हम अपना वोटिंग का काम चलाते हैं जब तक सभी मतदाता वोट नहीं दे लेते हैं। और निर्धारित समय के पश्चात चूंकि मतदान हुआ तो इस बात की एंट्री भी करते हैं कितने बजे मतदान समाप्त हुआ, 5, 20, 25, 30, इसका कारण भी दर्शाते हैं। अब एक प्रपत्र यह है निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा। कोई निर्वाचक आया, अपवाद स्वरूप है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन यदि ये स्थिति पैदा होती है
इलेक्टोरल रोल में तो 18 साल है, लेकिन देखने में 15 साल का लग रहा है। प्रिजाइडिंग अफसर या कोई दावा किया तो एक प्रपत्र भर के देता है कि मेरी आयु 18 साल है। अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के दंडात्मक अनुलग्न के बारे में मुझे जानकारी है। साइन सिग्नेचर करा लेते हैं निर्वाचक, हस्ताक्षर या अंगूठा का छाप जो भी हो, नाम, पिता पति का नाम, निर्वाचक नामावली में जो भाग संख्या है, क्रम संख्या है, वो तारीख दे के पीठासीन अधिकारी नीचे साइन मोहर, मतदान केंद्र का संख्या, नाम सब लिखते हैं। वो अभ्यक्षित मत के लिए रसीद है, उसको भी भरते हैं जब जरूरत हो तो। एक प्रपत्र है कि जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा प्राप्त की गई, उनकी एक सूची है। ये सब असांविधिक पैकेट में जाता है। एक प्रपत्र है अंधे या शिथिलांग निर्वाचन के साथी द्वारा घोषणा। वो जो अंधे हैं, शिथिलांग है, उनका जो साथी आया 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, वो घोषणा करता है। उसको भर करके साथी के हस्ताक्षर ले लेते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये प्रपत्र 17C, 17 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा, राज्यसभा, संघ, विधानसभा के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र की संख्या का नाम, मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन, उसमें कंट्रोल यूनिट का नंबर, बैलेट यूनिट का नंबर, वीवीपैट का नंबर सब रहता है, उसको भरते हैं। एजेंट लोग भी नोट करते हैं। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या वोटर लिस्ट के अनुसार जितने कुल निर्वाचक हैं वहां उसकी एंट्री यहाँ करते हैं। मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में मतपत्र लेखा, मतों का लेखा, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, जो वोट डाल दिए गए उसका यह लेखा है, कितने वोट डाले गए। तो मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17A में कितना एंट्री हुआ है, कितना वोट कास्ट हुआ, वो 2-3 जगह से आता है। कंट्रोल यूनिट से आता है, कितना टोटल वोट पोल्ड है, पर्ची से पता चलता है, 17A से पता चलता है कितना एंट्री उसमें हुआ है। तो कुल संख्या कितनी है वोटर लिस्ट के अनुसार, 17A में एंट्री कितनी है। नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय। नियम 49O है ये कि मतदाता का 17 का में एंट्री भी हो गया, उसको अलाउ भी कर दिया गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद वो कह रहा है वोट नहीं दिया। सारी प्रक्रिया पूरा कर लेने के बाद वो वोट नहीं देने का भी निश्चय करता है, तो उसकी भी संख्या नोट करते हैं। यदि कोई ऐसा नहीं किया तो नील, 0। यदि कोई ऐसा किया है तो उसकी संख्या 2, क्योंकि वो रिकॉर्डेड मत नहीं है, घटाना पड़ेगा। नियम 49 से इनके अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, यदि किसी को अलाउ ही नहीं किया गया, वोट देने से अलाउ नहीं किया गया, उसकी भी संख्या नोट करते हैं, घटाना पड़ता है उसको। नियम 49A में D के अधीन रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड के परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने कहा टेस्ट वोट दिया कि हम दे रहे हैं दूसरे कैंडिडेट को, पर्ची दिखा रही है दूसरे कैंडिडेट को, और वो गलत पाया गया, तो एंट्री हो गई है 17A में। तो ऐसे कितने टेस्ट वोट दिए गए। टेस्ट वोट के सामने प्रिजाइडिंग अफसर कमेंट, टिप्पणी भी लिखते हैं, साइन भी करते हैं अपना, उससे भी कराते हैं जिसने टेस्ट वोट दिया। तो 49A में D का मतलब ये हुआ कि जब टेस्ट वोट दिया गया, वो कितने वोट दिए गए, किस अभ्यर्थी को दिए गए, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी संख्या यहां होगी। अब 5 के A में दिया गया है कि घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या कितनी है, कितने वोट दिए गए। 17A के मतदाताओं की क्रम संख्या और कितने वोटरों ने ऐसा किया है उसकी क्रम संख्या लिखते हैं, और कुल संख्या, मान लीजिए 2 टेस्ट वोट है तो 2। B अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, अब उन अभ्यर्थी का यहां विवरण देना है B में
कि सरल क्रमांक जो बैलेट पेपर है उस पर किस क्रमांक के अभ्यर्थी को वो टेस्ट वोट दिया गया है। अभ्यर्थी का नाम, मतों की संख्या, 1 मत दिए गए कि 2 मत दिए गए, 1 अभ्यर्थी को दिए गए कि 2 अभ्यर्थी को दिए गए। छठा पर मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। कंट्रोल यूनिट टोटल बटन दबाने पर जो बताता है कि इतना वोट पोल हुआ, वो संख्या भरते हैं इसमें। क्या मत 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मत 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या माइनस मत 3 के सामने तथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, जिसको मैंने पहले कहा है कि घटाना पड़ता है। -4 के सामने तथा दर्शित मतदान करने के लिए अज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या से मेल करती है अथवा देखने में अंतर पाया गया। वो जो ये आकस्मिक जो काम हुआ कि कोई मतदान देने से इनकार कर दिया, किसी को अलाउ नहीं किया गया, किसी ने टेस्ट वोट दिया, इस सब घटाते हैं हम। 17A में जो एंट्री है, 17A में जो एंट्री है कि इतने लोगों ने वोट दिया, उसमें से वो सब घटाते हैं। घटाने के बाद देखा जाता है कि क्या वो मेल करता है, तो हाँ अंतर पाया गया तो लिखते हैं कि नहीं, मेल नहीं है। तो यहाँ मत 2, 3, 4 जो दिया गया है, 2 है रजिस्टर ए में कितना वोट हमने गिनती किया, 49 ओ के तहत कितने ने इनकार कर दिया वोट देने से, कितने को अलाउ नहीं किया गया। तीसरा है कि कितने ने इनकार किया। चौथा है कि इसको अलाउ नहीं किया गया। पांचवा है टेस्ट वोट। तो 3, 4, 5 जब घटाते हैं 2 में से तो संख्या आती है वास्तविक वोटर की। अब हम देखते हैं कि क्या मत 6 के सामने जो कंट्रोल यूनिट बता रहा है टोटल पोल्ड वोट, तो क्या जो टोटल पोल्ड वोट मत 6 में भरे हैं हम, उससे मेल खाता है। जितना कंट्रोल यूनिट बता रहा है कि इतना पोल्ड वोट, उतना ही होना चाहिए। रजिस्टर 2 में जो एंट्री है, तो रजिस्टर 2 में तो अधिक एंट्री हो गया है, क्रम संख्या बढ़ता गया है। जो इनकार कर दिया उसकी भी क्रम संख्या है, घटाते तो है नहीं, क्रम संख्या को हटाते नहीं है, तो क्रम संख्या तो बढ़ता गया। जो इनकार किया उसका भी है, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, रजिस्टर में मेंटेन हो गया, इनकार कर दिया उसकी भी है। जिसको अलाउ नहीं किया गया सब हो गया, अलाउ नहीं किया गया किस कारण से, उसको भी हटाते हैं, टेस्ट वोट को हटाते हैं। इतना घटा देने के बाद 17 क में मेंटेन जो सीरियल नंबर है कि इतना वोट, उसमें से ये तीनों जब घटाते हैं तो वो उतना ही आना चाहिए जितना कंट्रोल यूनिट बता रहा है टोटल वोट कितना है। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मत पत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए, अब वो भी वोटर हैं जिनको टेंडर वोट अलाउ किया गया, उनकी भी संख्या लिखते हैं। निवेदित मत पत्रों की संख्या प्रयोग के लिए प्राप्त, मान लीजिए 20 मिले हैं तो 20 लिख दिए। क्रम संख्या इतना से इतना तक भर देते हैं इसमें। संख्या क्रमांक कुल इतना से इतना तक। निर्वाचकों को जारी किए गए, निर्वाचकों को कुल कितने जारी किए गए, मान लीजिए 2, उसका सीरियल नंबर लिख देते हैं। नहीं जारी किए गए तो 0। अप्रयुक्त और वापस किए गए, यदि नहीं जारी किए गए तो 20 लौटा दिए, क्रम संख्या इतना से इतना तक भर दिए वहां। पेपर सील का लेखा क्रमांक, पेपर सील का लेखा क्रमांक में वही है कि कितने पेपर सील प्राप्त हुए, संख्या में मान लीजिए 3, सीरियल नंबर लिख दिए। 4 तो 4 का सीरियल नंबर लिख दिए यहां से यहां तक। कितना यूज हुआ, मान लीजिए 1 प्रयुक्त हुआ, उसका सीरियल नंबर लिख दिए। 1 फट गया, दूसरा भी यूज किए हैं तो उसका भी सीरियल नंबर लिखते हैं। स्ट्रिप्सिल प्राप्त, क्रम संख्या इतना से इतना तक, प्रयोग किए गए इतना। तो स्ट्रिप्सिल का तो इसमें नहीं है, पेपर सील का है। पेपर सील लेखा और मतपत्र लेखा। तो पेपर सील कितना प्राप्त हुआ, क्रम संख्या इतना से इतना तक। प्रयुक्त कितना हुआ, इतना से इतना तक। रिटर्निंग अफसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील
कुल इतना क्रम संख्या इतना से इतना तक। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो उसकी संख्या एक, मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको क्रम संख्या उसका लिख देते हैं। इसके बाद पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, मतदान केंद्र का संख्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, प्रवेदक चिन्ह लगाएंगे, स्थान तारीख देंगे। ये हमारा 17वां जो प्रपत्र है, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आसानी से भर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रपत्र हमारा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। इसको टाइम टू टाइम भरते हैं, ऐसा नहीं कि पूर्व में भर लिए, समय समय पर, बहुत समय रहता है, दिन भर भरते रहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देते हैं, मतदान की तारीख, मतदान की केंद्र संख्या एवं नाम, मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, शासकीय या अर्ध शासकीय भवन, निजी भवन और अस्थायी संरचना, इसमें जो स्थिति हो। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारी की संख्या। स्थानीय रूप से कोई मतदान पदाधिकारी किसी कारण से अब्सेंट हो गया, बीमार हो गया अचानक, ऐसा नहीं होता है। अक्सर हमने तो जब से वोट कराया ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हर स्थिति की कल्पना करके बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत दिमाग के साथ चुनाव आयोग, ऐसा नहीं है कि जो सामान्य स्थितियां है उसी को मान करके चल रहे हैं हम, अन्य संभावनाओं की कल्पनाओं करके भी बातें लिखी गई है, निर्देश दिए गए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कभी ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वो भी वर्णित है। यदि स्थानीय रूप से किसी मतदान पदाधिकारी को प्रिजाइडिंग अफसर ने नियुक्त किया है तो कितने को किया। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति का कारण भी लिख देते हैं कि क्यों किया गया। मतदान मशीन का विवरण है इसमें। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। कंट्रोल यूनिट की संख्या मतलब यदि एक ही कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाई गई तो एक। अब नीचे है क्रम संख्या, तो उसका सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर एजेंट भी नोट करते हैं, जब भी याद आवे जब नोट कराते हैं। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, बैलेट यूनिट BU लिखा गया है, तो संख्या में क्रम संख्या नहीं 1 2 लिखेंगे। बैलेट यूनिट यदि 4 लगे हैं उसमें तो 4 और चारों की क्रम संख्या नीचे। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, सीरियल नंबर लिख दिए। उपयोग में लाई गई पेपर स्लिप की संख्या, पूरा विवरण है प्रिजाइडिंग अफसर की डायरी में जो खुले दिया जाता है जमा करते समय। उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या, कितने पेपर सील लाए गए उपयोग में, उसकी क्रम संख्या। 7वां में प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। विशेष टैग माना स्पेशल टैग, जो बीच में छिद्र रहता है, कटा रहता है, वो कितने मिले हमको, कितना हमने यूज किया, उसकी क्रम संख्या। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, कितने हमने उपयोग में लाया, उसका क्रम संख्या। उपयोग में न लाए गए वापस किए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या। स्ट्रिप सील, पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील, तीनों का विवरण है। प्रदाय किए गए कितना मिला, उसकी क्रम संख्या, कितना हमने यूज किया, उसकी क्रम संख्या, कितना वापस किया, उसकी क्रम संख्या। पेपर सील में भी यही है, स्ट्रिप सील में है, स्पेशल टैग में है, कितना मिला संख्या, क्रम संख्या, कितना यूज किए संख्या, क्रम संख्या, कितना लौटा दिए, क्रम संख्या, संख्या। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम, उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या, प्रिंटर का सरल क्रमांक, वीवीपैट का नंबर लिखते हैं इसमें, कितना यूज किए और उसका सीरियल नंबर। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। कितने कैंडिडेट जो हैं वो मतदान अभिकर्ता अपना नियुक्त किए। बहुत लोग मतदान अभिकर्ता नहीं नियुक्त किए रहते हैं, तो जिनका मतदान अभिकर्ता वहां है, प्रेजेंट नियुक्त है, उसको लिखते हैं। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। मतदान के प्रारंभ में कितने लोग उपस्थित है। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आया हो वो
मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, टोटल वोटर कितने थे, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। प्रथम मतदान पदाधिकारी अपना रिकॉर्ड रखता है कि चिन्हित प्रति में कितने लोगों के अलाउ किया गया वोट देने के लिए। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार मत दिया है। अब दो जगह है, एक तो चिन्हित प्रति प्रथम मतदान पदाधिकारी कर रहे हैं और दूसरे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो द्वितीय मतदान पदाधिकारी। तो वोटर लिस्ट में कितने लोगों को चिन्हित किया गया, 17 का में कितने लोगों को एंट्री किया गया, दोनों का मेल होना चाहिए, इसलिए दोनों का विवरण है। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या और कंट्रोल यूनिट के टोटल बैलेट लास्ट में क्लोज करते हैं तो भी टोटल बैलेट दबा के देखते हैं तो भी टोटल पोल वोट आता है, उसको भी नोट किए रहते हैं। तो 17A में अंकित टोटल वोटर, चिन्हित प्रति में टोटल वोटर, कंट्रोल यूनिट के अनुसार टोटल वोटर लिख देंगे इसमें। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो ऐसे वोटर जिन्होंने मत देने का निश्चय किया उसको भी लिखते हैं, नहीं हो तो शून्य। प्रथम मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर, मतदाताओं के रजिस्टर के धारक का हस्ताक्षर, प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर। यहां चूंकि 17A की बात आई है इसलिए द्वितीय मतदान पदाधिकारी भी साइन करेंगे। वोटर लिस्ट की बात आई है तो प्रथम मतदान पदाधिकारी भी साइन करेंगे। आगे है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष महिला थर्ड जेंडर। एक गिनती प्रथम मतदान पदाधिकारी किए रहते हैं निशान लगाते समय ही। एक सादे पेज पर बना के एक सरणी बना के लोग निशान लगाते हैं, जैसे उनको सुविधा हो कि वो रिकॉर्ड कर सकें आसानी से कि कितने पुरुषों ने वोट दिया, कितने महिलाओं ने वोट दिया, तो पुरुष कितने, महिला कितने, थर्ड जेंडर कितने, हिसाब करके प्रथम मतदान पदाधिकारी दे देते हैं। चुनौती युक्त मत, चैलेंज वोट कितने हुए, स्वीकृत संख्या, अस्वीकृत संख्या, कितने को स्वीकृत किया गया वोट देने के लिए वो संख्या भरते हैं, अस्वीकृत किया गया वो संख्या भरते हैं, नहीं है तो शून्य। जब्त की गई रकम, यदि कोई अभ्याक्षेपण झूठा पाया गया तो जब्त की जाती है रकम, वो भरते हैं, नहीं तो जीरो। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र एडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिया, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जिनके पास होता है वो मत देते हैं तो उनकी भी संख्या यहाँ भरते हैं। विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए है तो भरेंगे, नहीं तो शून्य, नील। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया, जो साथी की सहायता से मत दिए, जो अक्षम। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, जो पहले वर्णन किए हैं हम, प्रॉक्सी क्या है, वैसे कोई वोट रहे हैं तो लिखेंगे, नहीं तो नील। निवेदित मतों की संख्या यदि कोई हो तो लिखेंगे, नहीं तो शून्य। जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, निर्वाचकों की ऐसी संख्या जिनकी उम्र के बारे में घोषणा ली गई वो संख्या, जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया वो संख्या, नहीं तो शून्य। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो कारण, स्थगन किया गया हो तो उसका कारण। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, यहाँ ध्यान देने की चीज है कि प्रत्येक 2 घंटे पर एंट्री करनी है इसमें, इसलिए मैंने पहले कहा है कि प्रिजाइडिंग अफसर की डायरी को टाइम टू टाइम भरते रहना चाहिए, इसके लिए तो खुलना ही पड़ेगा हमेशा। तो डायरी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सरल चीज है, आसानी से इसको भर सकते हैं टाइम टू टाइम। यह है कि 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक, या जितना बजे शुरू हुआ 2 घंटे का हम ये रिकॉर्ड रखेंगे कि 2 घंटे में कितना वोट पोल हुआ, उसको भर दिए यहाँ। 7 से 9 बजे जो वोट पोल हुआ उस समय थोड़ा सा रोक के टोटल बटन दबा के हम देख लेते हैं कि कितना वोट पोल हुआ। टोटल बटन तभी दबाएंगे जब बिजी नहीं है। मान लीजिए हमने बैलेट अलाउ कर दिया है तो उस समय टोटल बटन दबाइएगा तो नहीं आएगा रिजल्ट। जब वोटर ने रिकॉर्ड कर दिया वोट, अब वो बैलेट यूनिट बिजी नहीं है
कंट्रोल यूनिट बिजी नहीं है तो टोटल बटन दबा के देख लेते हैं कितना वोट पोल हुआ। तो 9 बजे देख लिए, उसको नोट कर लिए। इसके बाद 9 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक, 9 से 11 2 घंटे के बीच जो वोट पोल हुआ उसी को यहाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पीछे वाले को जोड़ते चलेंगे कि 7 बजे से 11 बजे तक कितना वोट पोल हुआ, ऐसा नहीं। 9 से 11 के बीच, मान लीजिए कि 7 से 9 के बीच 100 वोट पोल हुए हैं, 11 बजे हमने टोटल बटन दबाया तो 200 हो गया है, तो 9 से 11 के बीच 101 से 200 ही 100 ही हुआ है। अब शुरू वाला जोड़ के नहीं लिखेंगे, 2-2 घंटे के अंतराल पर जितना पोल हो रहा है। फिर 11 बजे से 1 बजे अपराह्न के बीच जितना वोट पोल हुआ 2 घंटे के अंदर, उसकी संख्या लिखेंगे। हो सकता है कि 70 ही हो इस बार, तो पीछे वाला हम संचयी नहीं करेंगे, क्यूमुलेटिव नहीं, जोड़ते हुए नहीं, 2 घंटे के अंदर जो पोल हुआ उसको यहाँ लिखेंगे। 1 बजे से 3 बजे के, तो फिर 2 घंटे के बाद कितना पोल हुआ, 3 से 5 के बजे कितना पोल हुआ। मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसमें टाइम जो 3 से 5 दिया, हमारा मान लीजिए खत्म हुआ 5:30 बजे, उसके अनुसार हो सकता है परिवर्तन। ऐसा नहीं कि 3 से 5 का मतलब कि 5 बजे जो हुआ बाकी को छोड़ दिए, लास्ट तक का ये है। मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या, पहले मैंने बताया कि मतदान जब समाप्त हुआ तो कितने लोग कतार में खड़े थे, उनको कितनी पर्ची दी गई उसकी संख्या लिखते हैं। अंतिम मतदाता को मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, अंतिम मतदाता ने जब वोट दे लिया तो कितना टाइम हो रहा था। निर्वाचन अपराधियों का विस्तृत विवरण, अपराधों का विवरण है, कोई वहां किसी तरह का अपराध हुआ, नियम का उल्लंघन हुआ तो उसका विवरण इसमें देना है। मामलों की संख्या, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार ऐसा हुआ है तो उसको लिखेंगे, नहीं हुआ है तो नील। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, मतदाता केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना, हटाना, ये सब अपराध गिनाए गए हैं। यदि ऐसा होता है तो उसका विवरण इसमें रहेगा। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, इस तरह के मामले आते हैं, नहीं आते अक्सर। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, ये सब संभावित प्रश्न किए गए हैं। यदि ऐसे आते हैं मामले, हो भी सकते हैं, तो उसका विवरण इसमें देना है। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? अब कारण गिनाए गए हैं कि ऐसे ऐसे कारण हुए। क्या? बलवा, बाई फोर्स किसी ने कुछ किया, जबरदस्ती, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, प्राकृतिक आपदा, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण, तो इसके बारे में व्यवहार विवरण देते हैं। सत्य घटना का वर्णन करते हैं हम, आगे निर्णय लिया जा सके। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैधानिक रूप से छीनकर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरा दें। यदि इस तरह का काम हुआ है तो हम अपना स्पष्ट लिखेंगे, कारण लिखेंगे। नहीं हुआ है तो कोई इस तरह का काम नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं हुई है, लिख देंगे। अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, अभ्यर्थी ने कोई शिकायत किया हो, इलेक्शन एजेंट ने शिकायत किया हो, तो उसका विवरण देंगे हम। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो, कोई त्रुटि हुई हो, कोई अनियमितता हो गई हो, उसका रिपोर्ट। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच, जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की? घोषणा जो प्रथम भाग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाग था, उसको किया है आपने? क्या है तो हाँ। इसके बाद स्थान, तारीख, पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर, यह डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग अफसर को भेज जानी चाहिए। एक लाइन में बताया गया है कि क्या क्या देना है हमको सामग्री जमा करते समय। डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट,
विजिट में जब पदाधिकारी आते हैं तो उनसे साइन, सिग्नेचर, नोट्स, टिप्पणी जो कुछ भी हो, वो विजिट शीट है। पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट होती है, ऑब्जर्वर की 16 बिंदु उसमें है, उसको भर के हम लोग देखेंगे उसको आगे क्या है। और अन्य मुहर बंद पत्रों के साथ रिटर्निंग अफसर को भेजनी चाहिए डायरी को। जब सामग्री जमा की जाती है तो डायरी, घोषणा, विजिट शीट, उस चलान बनाया जाता है, 3 प्रति में चलान, क्या क्या सामग्री जमा कर रहे हैं, एक मिल जाता है, 2 ले लेते हैं लोग। तो कुछ खुले लिफाफे भी रहते हैं, सांविधिक लिफाफे, असंविधिक लिफाफे। इसके अलावा जो हमारे काम के प्रपत्र हैं कुछ, वो खुले रूप में दिए जाते हैं। मॉक पोल की पर्ची का जो डिब्बा है, मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट या उससे संबंधित कोई चीज है, तो ये सब किसी पैकेट में निर्धारित नहीं किया गया है, तो मांगने पर दिया जा सकता है खुला। तो इन सब के साथ और शेष चीजें आगे। धन्यवाद।